बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 12वां स्कंद, 11 स्कंद पूरे हो गए हैं। 12वां स्कंद, कलयुग के मनुष्यों और राजाओं का हाल कहना। तक्षक सांप का राजा परीक्षित को काटना और मार्कंडेय ऋषिश्वर की कथा। आखिरी स्कंद है 12वां। पहला अध्याय, सुखदेव जी का कलयुग के राजाओं का हाल परीक्षित से वर्णन करना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि जिस दिन श्री कृष्ण जी बैकुंठ को गए उसी दिन सत्य व धर्म संसार से उठ गया। क्या उनके पीछे कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म को स्थिर रखता? अब आप यह बतलाइए कि फिर किसके वंश में राजगद्दी रही थी? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर के रहने तक द्वापर युग था। उनके पीछे कलयुग में जो राजा हुए उन्होंने सत्य व धर्म को छोड़ दिया। थोड़ी आयु रहने से कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। जब श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ धाम को गए तब पांडवों के वंश में तुम चक्रवर्ती राजा हुए, यानी परीक्षित जी, और तुम्हारे उपरांत वज्रनाभ व जन्मेजय चक्रवर्ती राजा होंगे। जरासंध का बेटा जो सहदेव था उसके वंश में पुरजित नाम का राजा होगा। उसे चाणक्य मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रदेवत को राज्य देगा। उसके वंश में 338 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। फिर शिशुनाग नाम का राजा होगा। उसके कुल में काकौरन व क्षेमधर्मा आदि उत्पन्न होकर 360 वर्ष राज्य करेंगे। फिर महानंदी राजा के बिंद नाम का बेटा शूद्री से उत्पन्न होकर बरजोरी सब क्षत्रियों का धर्म नष्ट करेगा। उसके डर से सब कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे। पर्वत पर रहने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म रखेंगे। राजा विंद के 8 बेटे राज्य करेंगे। उन 8 को चंद्रगुप्त नामक दास मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में बारी, चारी व देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1000 वर्ष तक राजा रहेंगे। फिर देवहूति का मंत्री कंडो अपने राजा को स्त्री के विषय में फंसे रहने से मारकर आप राज्य करेगा। उसी कुल में वसुदेव, बहुमित्र और नारायण आदि उत्पन्न होंगे। उनके वंश में 345 वर्ष तक राज्य रहेगा। फिर कनल नामक शूद्र नारायण राजा को मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में कृष्ण व पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर उभरती शहर के रहने वाले 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के उपरांत कावों का राज्य होगा। उनके पीछे 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होकर बादशाह कहलावेंगे। 1099 वर्ष उनका राज्य रहेगा। मुसलमानों को जीतकर 10 पीढ़ी गोरंड राज्य करेंगे। उनके पीछे 11 पीढ़ी 99 वर्ष तक मौन का राज्य होगा। इतने लोग कलयुग में नामी राजा होकर फिर अहीर, शूद्र और म्लेच्छ राजा होंगे। कलयुग में राजा अपने कर्म व धर्म छोड़कर स्त्री, बालक व गौ का वध करेंगे। दूसरे का धन, स्त्री व पृथ्वी बरजोरी छीनकर काम, क्रोध, लोभ अधिक रखेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा लोग अपने कर्म व धर्म से ना रहकर बहुत पाप करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, सुखदेव जी का कलयुग वासियों का लक्षण कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया व सच्चाई छोड़ देने से सामर्थ्यहीन हो जाएंगे और आयु थोड़ी होने से कुछ शुभ कर्म उनसे नहीं बन पड़ेगा। राजा लोग प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग ले लेंगे। वर्षा थोड़ी होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा। महंगी पड़ने से सब मनुष्य खाने के बिना दुख पाकर अपने अपने वर्ण व आश्रम का धर्म छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है, पर अधर्म करने से पूरी आयु ना भोगकर उनके भीतर मर जावेंगे। कलयुग के अंत में बहुत पाप करने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक कोई नहीं जिएगा। ऐसा चक्रवर्ती व प्रतापी राजा भी कोई नहीं होगा जिसकी आज्ञा 7 द्वीपों के राजा पालन करें। जिनके पास थोड़ा सा भी राज्य व देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी पृथ्वी व धन लेने के लिए आपस में झगड़ा करेंगे और अपना धर्म व न्याय छोड़कर जो मनुष्य उनको द्रव्य देगा उसका पक्ष करेंगे। पाप पुण्य का विचार नहीं रखेंगे। चोरी व कुकर्म करने और झूठ बोलने में अपनी अवस्था बिताकर दमड़ी की कौड़ी के लिए मित्र से शत्रु हो जावेंगे। गायों के दूध बकरी के समान
थोड़ा होगा। ब्राह्मणों में कोई ऐसा लक्षण नहीं रहेगा जिसे देखकर मनुष्य पहचान सके कि यह ब्राह्मण है। पूछने से उनकी जाति मालूम होगी। धनपात्र की सेवा सब लोग करेंगे। उत्तम मध्यम वर्ण का कुछ विचार नहीं रहेगा। व्यापार में छल अधिक होगा। स्त्री पुरुष का चित्त मिलने से ऊंच नीच जाति आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण लोग अपना धर्म कर्म छोड़कर जनेऊ पहनने से ब्राह्मण कहलावेंगे। ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ जटा सिर पर बढ़ाकर अपने आश्रम के आचार विचार छोड़ देंगे। उत्तम वर्ण कंगाल से धनपात्र मध्यम वर्ण को अच्छा समझेंगे। झूठी बात बनाने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी कहलावेगा। तीनों वर्णों के मनुष्य जब तप संध्या व तर्पण करना छोड़कर नहाने के उपरांत भोजन कर लेंगे। केवल स्नान करना बड़ा आचार समझेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिससे संसार में यश हो। अपनी सुंदरता के लिए सिर पर बाल रखेंगे, परलोक का सोच नहीं करेंगे। चोर व डाकू बहुत उत्पन्न होकर सबको दुख देंगे। राजा लोग चोर व डाकू से मेल करके प्रजा का धन चुरवा लेंगे। 10 वर्ष की कन्या बालक जनेगी और कुलीन स्त्रियां दूसरे पुरुष की चाह रखेंगी। अपना कुटुंब पालने वाले को सब लोग अच्छा जानेंगे। केवल अपने पेट भरने से सब छोटे बड़े प्रसन्न रहेंगे। बहुत लोग अन्न व वस्त्र का दुख उठावेंगे। वृक्ष छोटे होंगे, औषधियों में गुण नहीं रहेगा। शूद्र के समान चारों वर्णों का धर्म होगा। राजा लोग थोड़ी सी सामर्थ्य रखने पर सब पृथ्वी लेने की इच्छा रखेंगे। गृहस्थ लोग माता पिता को छोड़कर ससुर साले और स्त्री की आज्ञा में रहेंगे। निकट के तीर्थों पर विश्वास ना रखकर दूर के तीर्थों में जावेंगे, पर तीर्थ में नहाने और दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उस पर उनको निश्चय ना होगा। होम और यज्ञ आदि संसार में कम होंगे। गृहस्थ लोग 2-4 ब्राह्मण खिला देने को ही बड़ा धर्म समझेंगे। सब लोग धर्म व दया छोड़कर ऐसे सूम हो जाएंगे कि उनके से अतिथि को भी भोजन व वस्त्र नहीं दिया जाएगा। सन्यासी लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनने से दंडी मालूम होंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कलयुग के अंत में इसी तरह घोर पाप होगा तब नारायण जी धर्म की रक्षा करने के लिए संभल देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेंगे। नीले घोड़े पर चढ़कर हजारों राजाओं, अधर्मियों और पापियों को खड्ग से मार डालेंगे। जब उनके दर्शन मिलने से बचे हुए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वे लोग पाप करना छोड़कर अपने धर्म से चलेंगे। उसके 800 वर्ष उपरांत सतयुग होगा। सब छोटे बड़े अपना धर्म करेंगे। हे राजन, इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का वंश बराबर चला आता है। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में और राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पहाड़ पर बैठे हुए हैं तप कर रहे हैं, सूर्यवंशी कुल को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के प्रवेश करने से कलयुग का धर्म जाता रहेगा। देखो, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर होकर मिट्टी में मिल गए। भलाई बुराई के सिवा कुछ उनके साथ नहीं गया। यह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम नहीं आवेगा। इसको कौवे व कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने व दुर्गंध आने से कोई इसके पास खड़ा नहीं होता। जला देने से राख हो जाता है। जो लोग नाश होने वाले शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उनको बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का नाश हो गया, केवल उनका यश अपयश रह गया। यह शरीर लाखों यत्न करने पर भी किसी तरह स्थिर नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने शरीर, संसार की प्रीति व अहंकार छोड़कर हरि चरणों में ध्यान लगावे और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके भवसागर पार उतर जावे। मनुष्य तन पाने का यही फल है, नहीं तो पीछे बहुत पछतावेगा। हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो जो अंत समय परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में तुम्हारा मन लगा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3रा अध्याय, सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पिछले राजाओं का हाल कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो राजा दूसरे का राज्य व धन लेने की इच्छा रखकर पिता पुत्र भाई भाई में लड़ मरते हैं, ऐसे राजाओं को पृथ्वी हंसकर कहती है कि देखो, सब मृत्यु का कलेवा होकर मेरे मालिक हुआ चाहते हैं। अपने बाप दादा का मरना देखकर भी संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते।
जितना परिश्रम दूसरे की पृथ्वी, द्रव्य व स्त्री लेने के लिए करते हैं तथा अपने व बिराने को मार डालते हैं, उतना काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने व अपने परलोक बनाने के लिए नहीं करते। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, सरयाति, कुबलयाश्व, बलि, नृग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वृत्तासुर, रावण और भौमासुर आदि ऐसे ऐसे प्रतापी सूरवीर तथा सब गुण व योगाभ्यास जानने वाले राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मर गए, पर मैं किसी के साथ ना जाकर अब केवल उन लोगों की कहानी मात्र रह गई। तब कलयुगवासी छोटे छोटे राजा जो कुछ धर्म व पराक्रम नहीं रखते, वृथा मुझे अपना जानकर आपस में लड़ते मरते हैं। इसलिए मनुष्य तन पाकर यह चाहिए कि अपना मन संसार से विरक्त रखकर परमेश्वर की लीला व कथा सुने और हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न करें। हे राजन, तुमको कुछ संसारी चाह रह गई हो तो इन राजाओं की गति समझकर विरक्त होने के लिए हरि चरणों में ध्यान लगाओ। संसारी व्यवहार झूठा होकर हरि भजन के सिवा और कुछ साथ नहीं जाता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, चारों युगों के कौन कौन से धर्म हैं और कलयुग में कौन उपाय करने से हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों पैर सत्य, दया, तप और दान बने थे। सब छोटे बड़े अपने अपने धर्म कर्म से रहते थे। सब लोग आपस में प्रीति रखकर कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता था। त्रेता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना धर्म रखकर यज्ञ आदि करते थे, परंतु दूसरे की स्त्री गमन करने से धर्म का एक पैर टूट गया था। द्वापर में संसारी मनुष्य यश मिलने के लिए यज्ञ व पूजा करते थे, परंतु दूसरे का धन लेने और पर स्त्री गमन करने से धर्म के 2 चरण टूट गए। कलयुग में 3 अंश पाप और 1 अंश पुण्य होगा। धर्म का 1 चरण रह जाएगा, 3 पैर टूट जाएंगे। कलयुग में मनुष्य केवल थोड़ा सा दान देंगे और कुछ सच्चाई रखेंगे, किंतु कलयुग के अंत में वह भी छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य लोभी, कुरूप और अभागी अधिक उत्पन्न होंगे। 1-2 रुपए के लिए मनुष्य को मार डालेंगे। कुलीन स्त्रियां अपने पति की प्रीति छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम रखेंगी। जब तक पति धन पात्र रहेगा तब तक स्त्री उसकी आज्ञा में रहेगी। विपत्ति पड़ने पर दूसरे पुरुष के साथ चली जाएगी। अच्छे भोजन व सुंदरी स्त्री की चाह में सन्यासी आदि गृहस्थ हो जाएंगे। विपत्ति पड़ने पर सेवक अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी जगह चाकरी करेगा। सब लोग अपने स्वार्थ की प्रीति रखेंगे। राजा लोग अपने दासों को बुढ़ापे के समय छोड़ देंगे। बहुत से मनुष्य द्रव्य व संतान की अधिक चाह रखकर भूत प्रेतों को पूजेंगे। धन लेने के लिए बेटा माँ बाप को दुख देगा। माता पिता भी खाने के लोभ से अपना बेटा बेच डालेंगे। शूद्र लोग वैरागी व सन्यासी आदि का वेश बनाकर दान लेंगे और ब्राह्मणों को मंत्र का उपदेश करेंगे। आप कथा बाँचने के लिए ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ब्राह्मणों को नीचे बैठाएंगे। इसी तरह अनेक पाप संसार में होंगे। हरि भजन व स्मरण कम हो जाएगा। चारों युग का फल प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है। जिस समय मन जप, ज्ञान व धर्म की ओर लगे, उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। जब लोभ व तृष्णा मन में अधिक उत्पन्न हो, तब त्रेता युग का धर्म जानना चाहिए। जिस समय अभिमान, कामदेव व प्रेम मन में प्रकट हो, उस समय द्वापर का धर्म समझो। जब झूठ, जीव हिंसा व क्रोध मन में अधिक उत्पन्न हो, वह कलयुग का धर्म जानना उचित है। राजा परीक्षित ने कलयुग के लक्षण सुनते ही बहुत डरकर पूछा, हे मुनिनाथ, जब कलयुग का ऐसा धर्म है तो संसारी जीव किस तरह उद्धार होंगे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कलयुग में यज्ञ, तप व योगाभ्यास आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि दूसरे युग में संसारी मनुष्य सच्चे धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत दिनों तक यज्ञ, तप, पूजा और तीर्थ स्नान करने से मुक्त होते थे, किंतु कलयुग में केवल परमेश्वर का नाम जपने, उनकी लीला व कथा सुनने और गंगा नहाने से भवसागर पार उतर जाते हैं।
जिस तरह महापापी अजामिल ब्राह्मण मरते समय नारायण नामक अपने बेटे को पुकारने से बैकुंठ को चला गया था, उसी तरह कलयुग में परमेश्वर का नाम लेते ही सब पापों से छूटकर मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। दूसरे युग में अधर्म कम था। जब किसी से कुछ पाप हो जाता था तब वह उसका प्रायश्चित कर डालता था। कलयुग में बहुत अधर्म होने से कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए दीनदयालु परमेश्वर केवल नाम लेने से सब पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। इस पर भी कलयुग में अज्ञानी मनुष्य दिन रात संसारी सुख में फंसे रहकर एक क्षण नारायण जी का स्मरण नहीं करते, जिह्वा से वृथा बकते हैं, परमेश्वर का नाम नहीं लेते। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने, पूजा ध्यान भजन करने, उनकी कथा व लीला सुनने और भक्ति रखने से मनुष्यों के सब दुख पाप और अज्ञान छूट जाता है। जब उनके हृदय में नारायण जी की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है तब वह माया रूपी अंधियारे से बाहर निकलकर मुक्ति पाते हैं। मनुष्य सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भजन व स्मरण करने से कृतार्थ होता है। सो हे राजन, तुम भी श्री कृष्ण जी की सांवली सूरत का ध्यान हृदय में लगाओ तो चतुर्भुजी स्वरूप हो जाओगे। तुमने कलयुग में उद्धार होने का धर्म जो हमसे पूछा था, सो संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए परमेश्वर की लीला व कथा सुनना व पढ़ना सहज समझना चाहिए। इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह श्रीमद् भागवत पुराण जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुनकर वेद व्यास जी को बतलाया और मैंने उनसे पढ़कर तुमको सुनाया। जब यही कथा सूत जी नैमिषार मिश्रिक में सौनकादिक 88,000 ऋषिश्वर को सुनावेंगे तब यह अमृत रूपी कथा कलयुग में प्रकट होकर संसारी मनुष्य को भवसागर पार उतारेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय सुखदेव जी का अग्नि, जल और वायु आदि का हाल राजा परीक्षित से वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य भोगते हैं। संध्या समय प्रलय होने से तीनों लोकों में सब जीवों का नाश हो जाता है। उनके दिन के प्रमाण रात भी होती है। रात के समय ब्रह्मा सो रहते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय होता है तब सैकड़ों वर्ष पहले से अवर्षण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न उत्पन्न होने से सब जीव मारे भूख के मर जाते हैं। पाताल में शेष नाग जी विष उगलकर और आकाश में सूर्य देवता अपना तेज प्रकट करके 14 लोकों को जला देते हैं। फिर मेघपति के पानी बरसाने से पृथ्वी पर जल के सिवा और कुछ दिखलाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में यह 5 तत्व अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व माया में और माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल नारायण जी अविनाशी पुरुष जिनका आदि अंत कोई नहीं जानता और उनके पास मन, शब्द, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि पहुंच नहीं सकते वर्तमान रहते हैं। ये लक्षण महाप्रलय के हैं। जागना, सोना, सुषुप्ति और संसारी उत्पत्ति माया के गुणों से समझनी चाहिए। आदि पुरुष भगवान को ज्ञान रूपी आंख से देखने पर माया रूपी संसार झूठा मालूम होता है। जिस तरह कपड़े में सूत के तार होते हैं उसी तरह सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति व्याप्त रहती है। जिसने सूर्य रूपी ज्ञान समझा उसके हृदय में काम, क्रोध, मोह और लोभ का अंधियारा नहीं रहता। वह देवता, मनुष्य, दैत्य और पशु आदि 84 लाख योनि को बराबर समझकर किसी के साथ शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। जिस तरह बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता है और तेल चुक जाने से दिया बुझ जाता है, तेल का जलना कुछ मालूम नहीं होता, उसी तरह काल पुरुष प्रतिदिन तेज बल आयु क्षीण करते करते मृत्यु आने पर सब जीवों को मार डालता है। अज्ञानी मनुष्य अपना मरना याद नहीं रखता। जो कोई काल पुरुष से बचना चाहे वह हरि भजन व स्मरण करके भवसागर पार उतर जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय सुखदेव जी का राजा परीक्षित से परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत में सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। भागवत पुराण को उन परब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए जिनकी नाभि से कमल का फूल निकलने से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन्हीं ने महादेव को उत्पन्न किया। तुम तक्षक सांप के काटने और मरने का कुछ डर ना करो। सब जगह परमात्मा पुरुष को वर्तमान देखो। आदि अंत व मध्य में
केवल परब्रह्म अविनाशी पुरुष को, जो उत्पन्न होने व मरने से रहित है, सत्य जानो। संसार का सब व्यवहार झूठा समझो, तब तुमको मालूम होगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान व परमेश्वर की माया से संसारी लोग उत्पन्न होना व मरना मालूम करते हैं। सच पूछो तो आत्मा सदा अजर अमर रहकर कभी नहीं मरता, और यह शरीर माया के गुणों से बनता है व बिगड़ता रहता है। जिस तरह पानी भरे हुए बर्तन में छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं, बर्तन तोड़ डालने से फिर वह छाया सूर्य में मिल जाती है, और बर्तन के तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता, उसी तरह शरीर उत्पन्न होने से जन्म लेना और उसका नाश होने से मरना कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को सूर्य रूपी जानकर शरीर को बर्तन के समान समझना चाहिए। यह शरीर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व, मन और बुद्धि, 17 वस्तु मिलाकर तैयार होता है। बुद्धि को रथ रूपी और मन को उस रथ का घोड़ा जानना चाहिए। उस मन में परब्रह्म का प्रकाश मिलने से शरीर को चलने फिरने और खाने पहनने की सामर्थ्य होती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब शरीर मुर्दा होकर शिवा गल व सड़ जाने के कुछ काम नहीं आता। 84 लाख योनि में नारायण की शक्ति है और बाहर भी वही परमेश्वर काल रूप से रहते हैं। सो तुम अपना शरीर माया का बनाया हुआ समझकर परमात्मा को तन से अलग जानो। ब्राह्मण के शाप के अनुसार तक्षक सांप के काटने से आज तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा जो शरीर से बिलग रहता है वह नहीं मरेगा। अब तुम्हारे मरने का समय निकट आ पहुंचा है, इसलिए परमेश्वर के चरणों में मन लगाकर उनके नाम का स्मरण करो और इस बात का विश्वास मानो कि नारायण का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। भागवत पुराण सुनने से अब तुम्हारी मुक्ति होने में संदेह नहीं रहा। जब तुम श्याम सुंदर का ध्यान करोगे, तब उनकी ज्योति में लीन होने से इस शरीर के छूटने का ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसा मूल मंत्र जिसमें सब गुण परमेश्वर के लिखे हैं, हमने तुमको सुना दिया। इससे उत्तम कौन वस्तु चाहते हो? इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ने व सुनने वाले अवश्य मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। छठा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा अध्याय, राजा परीक्षित को तक्षक सांप का काटना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान जाता रहा और परमात्मा को शरीर से अलग सब जगह वर्तमान देखने से शरीर की प्रीति छूट गई, तब उसने विधि पूर्वक सुखदेव जी की पूजा करने व चरण पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, आपने मेरा संदेह व शोक छुड़ाकर मुझे उद्धार किया। महात्मा व परोपकारी लोग सदा से अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी रस्सी थमाकर निकालने के उपरांत भवसागर पार उतार देते हैं। यह भागवत पुराण जिसके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण जी का महात्म्य लिखा है, सुनकर मेरा मन हरि चरणों में लीन हो गया। इसलिए अब मुझे तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर नहीं रहा। आज 7वें दिन तक्षक के काटने से मैं यह शरीर त्याग करूंगा। आप आज्ञा दीजिए तो बोलना छोड़कर श्याम सुंदर स्वरूप का ध्यान लगाऊं। सुखदेव जी ने कहा कि इस समय तुमको हरि चरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब यह वचन सुनकर परीक्षित आंखें बंद करके श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगा और सुखदेव जी व सब ऋषिश्वर वहां से उठकर अपने अपने स्थान को चले गए, तब तक्षक सांप पहर दिन रहे अपने स्थान से ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षित को काटने चला। उसी समय कश्यप जी की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य तुमड़ी आदि सब औषधियों को झोली में लेकर परीक्षित को अच्छा करने के लिए घर से निकले। जब राह में ब्राह्मण रूपी तक्षक ने धन्वंतरी को देखकर पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आज हस्तिनापुर में तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, इसलिए मैं उसका विष उतारने जाता हूँ। यह बात सुनकर माया रूपी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या तुम तक्षक सांप के काटे हुए को अच्छा कर सकते हो? धन्वंतरी बोले, तक्षक क्या किसी तरह का सांप काटे, मैं अच्छा कर सकता हूँ। यह वचन सुनकर उसने कहा कि तक्षक सांप मैं हूँ। मैं एक वृक्ष को काटता हूँ, तुम फिर उसे हरा कर दो।
तो मुझे विश्वास हो कि परीक्षित का विष उतार सकोगे। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। जैसे ही तक्षक ने उसी जगह बरगद के वृक्ष को काटा, वैसे ही वह वृक्ष एक लोहार समेत जो उस पर चढ़ा हुआ लकड़ी काटता था, तक्षक के विष से जलकर राख हो गया। धन्वंतरी ब्राह्मण ने आचमन करके संजीवनी मंत्र पढ़कर जैसे उस राख पर पानी का छींटा मारा, वैसे ही राख से डाली व पत्ता निकलकर 2 घड़ी में फिर वृक्ष ज्यों का त्यों तैयार हो गया। लकड़ी काटने वाला लोहार भी जी उठा। यह हाल देखकर तक्षक सांप घबराकर धन्वंतरी से बोला, हे द्विजराज, तुम किस वस्तु की चाह रखकर परीक्षित का विष उतारने जाते हो? धन्वंतरी ने उत्तर दिया, हम ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिससे बहुत लोगों का भला होता है, जिलाकर मुंह मांगा धन पावेंगे। तक्षक बोला, महाराज, तुम केवल विष उतारने का मंत्र जानते हो या और कुछ भी ज्ञान रखते हो? धन्वंतरी ने कहा कि मैं भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। यह बात सुनकर तक्षक ने पूछा, हे द्विजराज, पहले तुम विचारो कि राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी या कुछ और बाकी है? धन्वंतरी ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि परीक्षित की आयु पूरी होकर अब थोड़ा विलंब उसके मरने में रह गया है। यह बात सुनकर तक्षक बोला कि महाराज, जब ऐसा है तब तुम्हारा मंत्र उसको गुण ना करेगा। उसकी कुछ आयु होती तो तुम उसे अवश्य जिला देते, और तुम्हें द्रव्य की चाह है तो मुझसे लेकर अपने घर चले जाओ। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। तक्षक ने एक वृक्ष के नीचे उनको द्रव्य बतला दिया। धन्वंतरी वहां खोदकर जितना उनसे उठ सका उतना द्रव्य लेकर अपने घर चले गए। तक्षक हस्तिनापुर में जाकर कीड़ा रूप से एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मणों ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया, तब कीड़ा रूपी तक्षक ने फूल से निकलकर जैसे परीक्षित को काट लिया, वैसे ही राजा का शरीर जलकर राख हो गया और चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ में पहुंचा। तक्षक सांप वहां से उड़कर इंद्रलोक में चला गया। यह हाल देखकर जितने लोग उस जगह बैठे थे रोने लगे। नगर वालों ने यह समाचार सुनकर बड़ा शोक किया। जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को दाह देकर शास्त्र के अनुसार उनका क्रियाकर्म किया और मंत्रियों की इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर बैठा। जो लोहार वृक्ष के साथ जलकर फिर जी उठा था, उसने हस्तिनापुर में आकर वहां का सब हाल तक्षक सांप और धन्वंतरी ब्राह्मण से जो बातें हुई थी, ज्यों की त्यों सब लोगों से कहीं। यह समाचार परीक्षित के मंत्रियों ने सुनकर तक्षक से बहुत बुरा माना। जब जन्मेजय को 12 वर्ष राजगद्दी पर बैठे हो चुके, तब उसने भी मंत्रियों से तक्षक व धन्वंतरी की बातचीत का हाल सुनकर बहुत क्रोध करके कहा कि तक्षक ने श्रृंगी ऋषि के शाप देने से मेरे पिता को काटा तो उसका दोष नहीं था, पर उसने धन्वंतरी वैद्य को राह में द्रव्य देकर हस्तिनापुर आने से रोका। इसलिए मैं उसे अपना शत्रु समझकर इस तरह सांपों को अपने पिता के बदले जला डालूंगा, जिसमें उनका वंश संसार में ना रहे। यह बात विचार कर जन्मेजय ने ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों को बुलाकर उनसे विनय किया कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिसमें सब सांप जलकर मर जावे। ब्राह्मणों ने कहा, बहुत अच्छा। सर्प सत्र यज्ञ करने से सब सांप आपसे आप जलकर आकर जल जाते हैं, वही करो। जब जन्मेजय ने सारस्वत ब्राह्मण को आचार्य बनाकर वह यज्ञ करना आरंभ किया, तब मंत्र के प्रभाव से हजारों सांप दौड़े हुए वहां चले आए और आहुति देते समय अग्निकुंड में गिरने और जलने लगे। जब इसी तरह करोड़ों सर्प उस यज्ञ में जलकर मर गए और तक्षक अपने प्राण के डर से इंद्र की शरण में जा छिपा, इसलिए यज्ञशाला में नहीं पहुंचा। तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज, सब सांप जलकर मरे जाते हैं, पर मेरा शत्रु तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि तक्षक सांप इंद्र की रक्षा करने से अब तक यहाँ आकर नहीं जला। यह बात सुनकर जन्मेजय ने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से कहा कि महाराज, मेरे शत्रु की रक्षा करने से इंद्र भी मेरा बैरी ठहरा। क्या तुम्हारा मंत्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि तक्षक इंद्र समेत यहाँ आकर जल जावे? ऋषीश्वरों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर की दया से मंत्र में सब सामर्थ्य है। हम लोग तुम्हारे कहने से वैसा ही मंत्र पढ़ेंगे जैसे ब्राह्मणों ने वही मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाली। वैसे ही राजा इंद्र का सिंहासन, जिसके नीचे वह सर्प बैठा था, तक्षक समेत उड़ा। यह हाल देखकर वासुकी नाग के नाती आस्तिक ने बृहस्पति पुरोहित से कहा कि यदि इस समय आप कुछ सहायता इंद्र व तक्षक की नहीं करते तो ये दोनों अग्निकुंड में जलकर मर जाएंगे। तब बृहस्पति गुरु ने आस्तिक को साथ लिए हुए यज्ञशाला में जाकर अंगिरस गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कराने वालों से, जो उनके कुल में था,
कहा कि तुम लोग आहुति देने में थोड़ी देर लगाकर यही पूर्णाहुति की जन्मेजय से दक्षिणा मांग लो, जिसमें इंद्र व तक्षक का प्राण बच जावे। जब मंत्र के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन तक्षक समेत उड़ता हुआ यज्ञशाला में आ पहुंचा, तब बृहस्पति गुरु और आस्तिक ने बहुत स्तुति करने के उपरांत जन्मेजय से कहा, हे राजन, परीक्षित को ब्राह्मण के शाप से मरना लिखा था, इसमें तक्षक का कुछ दोष नहीं है। तक्षक सब सर्पों का राजा है, अमृत पीने से वह मर नहीं सकता, और तुम जो समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारा बाप मरा, सो यह बात ज्ञान के बाहर है। मरना, जीना, दुख, सुख, हानि, लाभ परमेश्वर की इच्छा और अपने प्रारब्ध से होता है। जिस तरह संसारी लोग आग से जलने, पानी में डूबने, शस्त्र द्वारा मारने, सांप के काटने, बाघ के खाने, स्थान से गिरने, विष देने और अनेक रोगादिक से जैसा जिसके प्रारब्ध में लिखा रहता है मर जाते हैं, पर एक बहाना होकर मृत्यु का नाम कोई नहीं लेता, उसी तरह तुम्हारा पिता भी अपने प्रारब्ध के अनुसार तक्षक सांप के काटने से मरकर मुक्त पदवी पर पहुंचा। तुमने एक तक्षक के बदले करोड़ों सर्प बिना अपराध जलाकर मार डाले। ज्ञानी व धर्मात्मा को ऐसा नहीं चाहिए। अब अपना क्रोध क्षमा करके यह यज्ञ मत करो। परीक्षित का मरना अपने प्रारब्ध से समझकर और सर्पों को ना जलाओ। किसी के मारने से कोई नहीं मरता। उन परमेश्वर को दंडवत करनी चाहिए जिनकी माया से लोगों को यह अभिमान उत्पन्न होता है कि हमने अपने शत्रु को मारकर जीत लिया। नारायण जी केवल यह बात कहने के लिए बनाकर सबका मारना व जिलाना अपने अधीन रखते हैं। दूसरे किसी को यह सामर्थ्य नहीं है जो इस विषय में कुछ कर सके। जब यह बात बृहस्पति गुरु और आस्तिक नाग से सुनकर जन्मेजय को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने ब्राह्मणों से कहा कि पूर्णाहुति अग्नि में मत डालो। उस समय तक्षक ने जन्मेजय को ऐसा वरदान दिया कि जो लोग हमारा व तुम्हारा स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प नहीं काटेगा। तब जन्मेजय ने ऋषीश्वरों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। तब बृहस्पति गुरु, जिनकी दया से इंद्र व तक्षक के प्राण बचे थे, उनको अपने साथ लेकर चले गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने श्याम सुंदर को ध्यान में दंडवत करके सौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि हमने अमृत रूपी भागवत पुराण तुम लोगों को सुना दिया। इसके प्रताप से सब पाप छूटकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय। सूत जी का सौनकादिक ऋषीश्वरों से शुभ अशुभ कर्मों का फल कहना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि इंद्रादिक देवताओं को परमेश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य जैसा पुण्य, यज्ञ व तप आदि करे उसको वैसा स्वर्ग देना चाहिए। पाप करने वालों को धर्मराज उनके कर्म के अनुसार नरक में भेज देवे। जो लोग केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण करते हैं उनको इंद्रपुरी से ऊपर ब्रह्मलोक में जगह मिलती है। नारायण जी की निर्गुण पूजा व भजन करने वाले बैकुंठ में जाकर महाप्रलय तक वहां का सुख भोगते हैं। राजा परीक्षित भी भागवत पुराण सुनने से श्याम सुंदर के प्रेम में लीन होकर बैकुंठ को चला गया। जितना यज्ञ, तप, भजन व स्मरण संसारी लोग करते हैं उनमें एक किसी अर्थ के चाहने और दूसरा किसी इच्छा के बिना होता है। हमने दोनों तरह का हाल इस भागवत में तुम लोगों को सुना दिया। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत उत्तम है। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषीश्वरों ने 18 पुराण के नाम पूछे। तब सूत जी ने कहा, नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शिव पुराण, नंबर 5 लिंग पुराण, नंबर 6 गरुण पुराण, नंबर 7 नारद पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 स्कंद पुराण, 10 भविष्य पुराण, 11 ब्रह्म वैवर्त पुराण, 12 मार्कंडेय पुराण, 13 मत्स्य पुराण, 14 कूर्म पुराण, 15 बाराह पुराण, 16वां नरसिंह पुराण, 17वां ब्रह्मांड पुराण और 18वां भागवत पुराण है।
इन सब पुराणों में परमेश्वर का गुण व चरित्र वर्णन किया है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा है। श्रीमद् भागवत में केवल सात्विकी धर्म और भगवत गुण वेद व्यास जी ने वर्णन किए। सो हमने आपको सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।